जय हिंद दोस्तों, हृदय स्टोर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। जेमिनी वालों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, उनके लिए उनकी लव लाइफ, उनकी हेल्थ, उनका करियर और उनकी मैरिज पे किस तरह के प्रभाव, किस तरह के असर देखने को मिल सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। जेमिनी वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बात करने से पहले, अगर आज आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे आगे फॉरवर्ड करिए। हो सकता है किसी मिथुन राशि वालों के लिए मेरी वीडियो को देखने के बाद उनको उससे लाभ हो जाए, तो प्लीज इसको फॉरवर्ड करिए। ओके, चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के ऊपर जून का महीना कैसा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं उनकी हेल्थ से। तो देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए मई के महीने में ऑलरेडी 3 एक महत्वपूर्ण गोचर हो चुके हैं, राहु का, केतु का और गुरु का। गुरुदेव बृहस्पति का गोचर हुआ था 14 मई 2025 को उनके लग्न भाव में, जहां पर 3 नंबर लिखा है, मतलब आपका जो लग्न है। और गुरु के अलावा, गुरुदेव बृहस्पति के अलावा राहु का गोचर आपके नवम भाव में हो चुका है, जहां पर 11 नंबर लिखा है, और केतु का गोचर जहां पर 5 नंबर लिखा है, जो आपका तीसरा भाव है, वहां पर हो चुका है। तो लेकिन अब हम बात करेंगे जून के महीने में, सिर्फ जून के महीने में आपके कैसे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ के रिलेटेड अभी आपको ऐसा फील हो रहा होगा, या फिर अभी फिलहाल जो अभी जून के स्टार्टिंग में, या फिर अभी भी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ऐसा फील आ रहा होगा इस टाइम पे कि आप अपनी बॉडी को बहुत थका हुआ महसूस कर रहे होंगे। आप काम थोड़ा सा करते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने कितना ज्यादा काम कर लिया हो। और आप पूरे दिन के बाद, एक नॉर्मल होता है कि हम थक जाते हैं, हम अपनी जॉब से आते हैं, अपने बिजनेस से आते हैं, वो थकान नहीं। इसके अलावा जो इन बिटवीन भी है, कि मतलब आप सुबह उठ रहे हैं तो ही आप एक अच्छी नींद लेने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत थक रहे हैं। तो ये शुरू का महीना आपके लिए थोड़ा ऐसा जाएगा, क्योंकि मंगल अभी इस टाइम पे आपके नीच में है, सेकंड भाव में, दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, वो नीच के हैं। और सूर्य भी इस टाइम पे आपके 12वें घर में है। तो थोड़ा सा आपको अभी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये इश्यूज धीरे धीरे करके आपके सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? 7 जून को मंगल जो जा रहे हैं वो तीसरे भाव में जा रहे हैं, जहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है, और जो सूर्य है वो खुद आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। तो आपको हेल्थ इश्यूज ये सॉल्व हो जाएंगे 7 जून के बाद, और 15 जून के बाद इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा जून के बाद, मतलब जून के इन बिटवीन ही आपको आपकी हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। आज अब बात करते हैं आपके करियर की। तो आपके 10वें भाव में ऑलरेडी शनि गोचर कर चुके हैं 29 मार्च 2025 को, जो कि वहां पर 2.5 साल रहने वाले हैं। तो अगर मैं करियर की बात करूं, तो सूर्य इस टाइम पे, जैसे कि मैंने कहा, कि 12वें भाव में और बुध भी 12वें भाव में है, मतलब लगन का स्वामी 12वें भाव में है, और सूर्य भी इस टाइम 12वें भाव में। तो अभी आपको बाहर के ऑफर आ सकते हैं। मतलब बाहर से मेरा मतलब ऐसा नहीं होता कि आप देश के बाहर चले जाए। अगर आप किसी ऐसे शहर में काम कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, तो हो सकता है आप अपने जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आपका जन्म हुआ है, या जो सिटी से आप बिलोंग करते हैं, हो सकता है सिर्फ उससे थोड़ा दूर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सिटी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है आपको मुंबई का ऑफर आ जाए। बैंगलोर से आप बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है आपको कोलकाता से कोई ऑफर आ जाए। कोलकाता से बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है आपको गुड़गांव से, दिल्ली से, मुंबई से, चेन्नई से ऑफर आ जाए। तो इस तरह से भी आप बाहर का, मैं आपसे कहता हूं कि ये भी स्थिति यही दर्शाती है कि आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी एक बाहर का एक वो है कि आपका योग, कि आप बाहर जॉब करने जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो जो ऐसा अगर योग देखने को मिलेगा, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके अपनी जॉब में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए। हो सकता है आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, या फिर हो सकता है अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए। आप नए प्रोडक्ट का स्टार्ट करें, या पुराना बिजनेस बंद करके नया बिजनेस स्टार्ट करें, या आप अपनी दुकान शिफ्ट कर रहे हो, जहां पर आपकी दुकान है वहां दूसरी जगह पर आप दुकान लेके जाना चाहते हैं। तो इस तरह की भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की, कि आपके प्यार के रिलेटेड या आपके लव के रिलेटेड आपको कैसे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अब देखिए, गुरु लग्न भाव में है, तो लग्न भाव से उनकी दृष्टि पंचम पे जाएगी, और पंचम के आपके यहाँ मालिक हैं शुक्र, जहां पे 7 नंबर लिखा है उसके जो मालिक होते हैं शुक्र है, और शुक्र भी आपके महीने के एंड में लग्न भाव में आ जाएगी। तो आप देखना, आपकी लव लाइफ में आपको रिजल्ट्स थोड़े से अच्छे देखने को मिलेंगे, पर बस एक ही कंडीशन है कि आप कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करें। कोई भी फैसला, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप
अपने पार्टनर के साथ, अपनी जो आपकी लव लाइफ है उसमें जो आपके पार्टनर है उनके साथ आपको कोई किसी चीज पे आप बात कर रहे हैं तो कोई जल्दीबाजी ना बचे, आप उनको अच्छे से सुने और फिर उसके बाद अपनी कोई प्रतिक्रिया दें। क्योंकि हो सकता है जल्दबाजी में आपको कुछ आपके जल्दबाजी के वजह से, आपके कुछ उग्र नेचर की वजह से वहां पर आपकी बात खराब हो जाए। ओवरऑल रिजल्ट्स नॉर्मल है, एवरेज है, खराब होते हुए नहीं नजर आ रहे, ना ही बहुत अच्छे होते हुए, लेकिन एवरेज है। चलिए बात करते हैं मैरिज की। तो जो लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो उनकी लाइफ में अभी पिछले 1-1.5 महीने से आपने देखा होगा चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ रही थी, थोड़ी सी चीजें ऐसा हो रही थी कि आपकी बात बात पे झगड़े हो रहे थे या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही थी। लेकिन अब क्योंकि गुरु ऑलरेडी आपके लग्न भाव में है और लग्न के स्वामी बुध भी आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, तो मैरिड में चीजें सॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। आपके जो छोटे मोटे झगड़े थे वो आपको सॉल्व होते नजर आ रहे हैं और इसमें आपकी भी मेहनत है और आपके पार्टनर की भी। अब बात करते हैं जो सिंगल है, जो ये चाह रहे थे कि उनकी शादी हो जाए या उनके पेरेंट्स ये चाहते थे। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि जिनके पेरेंट्स ये कोशिश कर रहे थे कि उनकी शादी जल्दी हो जाए, क्योंकि पेरेंट्स ही आपकी शादी के लिए थोड़े से परेशान रहते हैं। तो इस महीने से आप ये देखेंगे आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी गुरु आपके लग्न भाव में है और गुरु देव बृहस्पति जो हैं वो हैं शादी के कारक, जीव कारक ग्रह। तो वहां पर आपको शादी होती हुई, आपके शादी के योग बनते हुए, आपके बहुत प्रबल योग होते हुए आपके नजर आएंगे। तो ये आपके मैरिड के रिलेटेड चीज है। तो मैरिड के रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें आप ये देखेंगे कि आपको रिजल्ट थोड़े से प्रबल, जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपको होते हुए नजर आएंगे। तो आप ये है ओवरऑल एक सामान्य, एक जनरल विश्लेषण मिथुन जेमिनी वालों के लिए। देखिए हर किसी की कुंडली अलग अलग होती है, हर किसी कुंडली में बाकी ग्रहों का भी बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। ये भी देखना जरूरी है कि हमारी महादशा कौन सी चल रही है, प्रत्यंतर दशा कौन सी चल रही है, ये सब चीजें देखनी बहुत जरूरी होती हैं। और इसके अलावा हमारे षडबल होते हैं, अष्टक वर्ग होता है, हमारा हम किस चरण के हैं, या फिर हमारी, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि हमारे कौन से ग्रह की कौन सी कितनी डिग्री है। तो ये सब चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी एक सटीक जानकारी, एक सटीक चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो हमारा विश्लेषण होता है ये सामान्य होता है। तो आप अपने चार्ट देखिए और हमें कमेंट करिए, और अगर आप अपनी कुंडली के ऊपर विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे हमें आप टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।